प्रश्न अगला लिखिए। लेखक अभिनव किस सिलसिले में गया था? लेखक अभिनव किस सिलसिले में गया था? लेखक अभिनव किस सिलसिले में गया था? वहां उसने क्या देखा सुना? वहां उसने क्या देखा सुना? वहां उसने क्या देखा सुना? उत्तर लिखो। लेखक अभिनव पीटर ब्रूक का विवादास्पद का विवादास्पद महाभारत की प्रथम प्रस्तुति के अवसर पर महाभारत के प्रथम प्रस्तुति के अवसर पर गया था। क्योंकि वह वहां आमंत्रित था। वह वहां आमंत्रित था। वह वहां आमंत्रित था। वहां उसने कुमार गंधर्व एक आक्रविश के बड़े आंगन में द्रुम द्रुम लता गाया था। इसके साथ साथ अनेक चर्च एवं पुराने स्थल के रंगस्थलियों में बदलने का सौंदर्य देखा था। प्रश्न अगला लिखो। ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है? आजकल उसका क्या उपयोग होता है? उत्तर लिखेगा। ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का
एक ईसाई मठ था। एक ईसाई मठ था। वह रोन नदी के दूसरी ओर अबिन्यो का एक स्वतंत्र भाग, अबिन्यो का एक स्वतंत्र भाग बिल्नवन, बिल्नवन, बिल्नवन लाबिन्यो, ला अबिन्यो किला या नई बस्ती है। किला या नई बस्ती है जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर, जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर, पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनवाया था, नजर रखने के लिए बनवाया था। आजकल इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में होता है। आजकल इसका उपयोग रचनात्मक कार्यों में होता है। रंगकर्मी, रंगकर्मी, संगीतकार, अभिनेता, नाटककार, यहाँ अपने रचनात्मक कामों को करने में, यहाँ अपने रचनात्मक कामों को करने में समय बिताते हैं, समय बिताते हैं। प्रश्न अगला, लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गया था? लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर गया था? और वहां कितने दिनों तक रहा? और वहां कितने दिनों तक रहा? लेखक की उपलब्धि क्या रही? लेखक की उपलब्धि क्या रही? उत्तर लिखिए। लेखक अपने साथ अभिन्यो, लेखक अपने साथ अभिन्यो टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें और संगीत के कुछ टिप्स ले गए थे। टिप्स ले गए थे। वहां 19 दिनों तक रहे। वहां 19 दिनों तक रहे।
जहां उन्होंने 35 कविताएं, जहां उन्होंने 35 कविताएं, 27 गद्य की रचना की, 27 गद्य की रचना की। प्रश्न अगला है, ला शत्रुज का अतरंगत, ला शत्रुज का, ला शत्रुज का अतरंग विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए, विवरण अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि, यह स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने उसके स्थापत्य को, लेखक ने उसके स्थापत्य को मौन का स्थापत्य, मौन का स्थापत्य क्यों कहा है, क्यों कहा है। उत्तर लिखिएगा, फ्रेंच शासकों ने, फ्रेंच, फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नई बस्तियों या किले का निर्माण, नई बस्तियों में, लिखो नई बस्तियों में किले का निर्माण, नई बस्तियों में किले का निर्माण अबिन्यो में कराया था, अबिन्यो में कराया था। जिसमें ला शत्रुज नामक, जिसमें ला शत्रुज नामक कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है, कार्थुसियन संप्रदाय का ईसाई मठ है, ईसाई मठ है। 14वीं सदी से, 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांतिकारी, फ्रेंच क्रांति तक या क्रांतिकारी तक इसका धार्मिक उपयोग होता रहा है, इसका धार्मिक उपयोग होता रहा है। यह संप्रदाय, यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है, यह संप्रदाय मौन में विश्वास करता है। इसलिए, इसलिए सारा स्थापत्य, इसलिए सारा स्थापत्य मौन का सूचक है, मौन का सूचक है।
इसी कारण लेखक ने इसे मौन का स्थापत्य कहा है। मौन का स्थापत्य कहा है। मौन का स्थापत्य कहा है।